जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी को स्टडी फॉर गोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो जेएसएससी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का फिजिकल हो चुका है और जो एग्जाम रिटन एग्जाम होना है उसके सिलसिले में स्टडी फॉर गोल के द्वारा ये जो सीरीज चालू किया गया है मैथमेटिक्स का, जिसमें से आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में 10 प्रश्न आने हैं और वो 10 प्रश्न का मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप हमारा जो सीरीज चलाया गया है उसको फॉलो करते हैं, हमारे गाइडलाइन में चलते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। और 10 प्रश्न में 10 प्रश्न यदि कर लेते हैं तो आप मेरिट में कहीं ना कहीं ये आपको काम आएगा। तो बिना समय गवाए प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं, जहां पे प्रश्न संख्या 1 है कि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करता है तो 15 आदमी इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो जैसा कि बताया गया था पहले भी कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो M1 D1, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें फॉर्मूला था M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। तो यहाँ पे 25 आदमी है कितने दिन में? 27 घंटे में। और 15 आदमी कितने घंटे में? x घंटे में। ये 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 9 बचे कितना हो गया? 45। अगला प्रश्न है, ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, मतलब ए का आयु बी से 2 वर्ष अधिक है। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड सी, बी इज इक्वल टू 2c और ए बी सी की उम्र 27 है। तो ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी प्लस 2 प्लस बी प्लस सी, सी के बदले क्या लिखेंगे? बी बाय 2 इक्वल टू 27। तो ये बी प्लस बी 2b और 2 4b प्लस बी 5 बाई बी बाई 2 इक्वल टू 27 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 25। तो ये 25 गुना 50 बटे 5 कितना हो गया? 10। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 10। और पूछा क्या गया है? बी का आयु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। तो सबसे पहले 5 मल्टीपल लिखते हैं, 3 6 9 12 और 15। बताया गया था कि एवरेज जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। तो यहां से 2 और इधर से 2, मिडिल में कौन बच गया? 9। एक फॉर्मूला। दूसरा तरीका, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होता है 15 3 18 बटा 9। ठीक है, यहां से भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर बीमाओं वाले कमरे में रखे जाने वाली लंबी छड़ की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। कितना आ जाता है? 4 4 8 और 1 9, 8 4 12, 6 18 के 8 बाकी 2 1 1 और 1 2। 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 17। क्योंकि यहाँ पे 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 9 आता है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाली अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले भाई वर्ग बना देते हैं। इसमें एक सर्कल इस तरह है, तो ये क्या होगा? सर्कल का रेडियस, ये सॉरी डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर क्या होगा? साइड के वर्ग का भुजा के बराबर। तो डायमीटर क्या होता है? 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। r इक्वल टू 7। अब पूछा गया है एरिया, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा? 22 बटे 7 गुने 7 गुने 7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, क्या होगा? 22 सत्ती 154। ये ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक नाल एक टंकी को 10 घंटे में, ये 10 घंटे में, अन्य 15 घंटे में
सपोज बी होगा जो 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। ये 10 के हिसाब से 30 जो है कितने में कितने यूनिट से भरेगा? 3 यूनिट। 15 घंटे में भर रहा है 30 यूनिट, तो 1 घंटे में 2 यूनिट। अब 1 घंटे में कितना यूनिट भर रहा है दोनों मिलके? 5 यूनिट। कितना भरना है? 30 यूनिट। तो 30/5 मतलब 6 आवर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 35% का साधारण भिन्न। तो परसेंट को हटाएंगे, 1/100 से गुना, तो 35/100 मतलब 7×5=35, 20/20=100, 7/20। देख रहे दोस्तों, ये बहुत ही जो है छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहता है। अभी आपको मैंने 7 प्रश्न कराए, इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जहां पे बहुत ज्यादा लॉजिक की जरूरत है। और ये जो एक्साइज कांस्टेबल है, इसमें आपको ज्यादा लॉजिक की जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आपका प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा। एक आध प्रश्न कभी कभी होता है कि वो कुछ लॉजिक से रिलेटेड दे दिया जाता है, वरना ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो है वो फॉर्मूला बेस्ड रहता है। अगला प्रश्न है 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, और इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचने पड़ेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों 1 रुपया में 20 की दर से बेचता है तो 4% की हानि होती है, मतलब 96%। अब 1 रुपया में x बटन बेचेगा तो उसका कितना लाभ होना चाहिए? 120। तो ये कितना हो जाएगा? 20×120 6 16। तो x का वैल्यू 16। कितना बटन बेचना पड़ेगा? 16 बटन। ये हो गया। अगला प्रश्न है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है? सपोज दोस्तों डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? 240 प्लस प्लेटफॉर्म का x हो जाएगा। स्पीड कितना है? 108। ये मीटर में है और सेकंड में है, तो किलोमीटर आप पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या बताए थे? 5/18 इंटू टाइम कितना है? 20 सेकंड। 18 6 के 108 होता है, 6×5 = 30, 20 से 600, तो 240 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 300। ये x क्या था? प्लेटफॉर्म का। अब पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उसका चाल क्या है? तो चाल स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना पार करना है? 360। टाइम कितना है? 5 मिनट, तो 5 × 60, 60 6/5 मतलब 1.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रिंसिपल है और अमाउंट है उसका रेशियो लिखना है। तो प्रिंसिपल कितना है? 15,000, और अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 15,000 और 2,469 कितना हो जाएगा? 17,469। अब यहाँ से कुछ काटा पीटी करते हैं, तो कहाँ से, सॉरी ये 96 होगा, पंद्रह दो 17,496, तो 4 से काट देते हैं, 15 ये हो जाएगा, ये 25 चौक 100, तो ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 1 14, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 1 बच गया, 3 चौके 12, 2 29, 7 चौक 28, 1 4 चौक 16। ये फिर से इसको काट देते हैं 2 से, 125 दूना, ये हो जाएगा 21 दूना 42, 1 8 दूना 16, 7 दूना 14, ये 8 7 15, 1 16 2 18, 3 से कटेगा, 5 दिया 15,
7 या 21, 29 या 87, 125 25 बचे 625 और ये 729। अब यहाँ कितने वर्ष में है? 2 वर्ष। तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये 25 625 का हो जाएगा 25 और 729 का हो जाएगा 27। तो 25 से 27 है तो इसको 100 और इधर 100 होगा तो इधर कितना होगा? 27 चौक 108। तो 100 से 108 गया कितना परसेंट हो गया? 8%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 8। इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते थे, वो फॉर्मूला जो है, लेकिन ज्यादातर शॉर्ट तरीका यही है। तो ये आपका 10 प्रश्न खत्म हुआ और ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जो आप कमेंट करेंगे। और ये हमारा सफलता का बंडल जो एक्साइज कांस्टेबल का है, ये झारखंड का प्रैक्टिस सेट है। उसके अलावा ये जो करंट अफेयर है हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल है। उसके अलावा ये हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बचाएं। और कोशिश करें कि आप क्लास को रेगुलर लें। थैंक यू।